हेलो वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन सखी। मैं नेहा सिंह मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीएड सेकेंड सेमेस्टर इन्वायरमेंटल एजुकेशन का टॉपिक है अम्लीय वर्षा। इससे पहले मैं 2-3 टॉपिक्स शेयर कर चुकी हूँ और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये अम्लीय वर्षा टॉपिक है वैश्विक पर्यावरण समस्या पार्ट 4 अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और ओजोन परत की क्षति। ये 3 टॉपिक मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो आज अम्लीय वर्षा का टॉपिक शेयर कर रही हूँ। मौसम एवं जलवायु दोनों ही मानव तथा सभी जीव जंतुओं की गतिविधियों पर अपना प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण असंतुलन जलवायु परिवर्तन तथा मौसम दोनों को प्रभावित करता है। यह जीवों के स्वभाव, आवासीय व्यवस्था तथा भोजन संबंधी आदतों को भी प्रभावित करते हैं। इन जलवायु परिवर्तनों के अंतर्गत तापमान का घटना बढ़ना, हिमपात, शीतलहर, चक्रवात, तूफान, पाला, वर्षा की अनिश्चितता, अधिकता, वर्षा का कम या अधिक होना आदि समस्याएं आती हैं। जलवायु परिवर्तन के इन्हीं कारणों से जीव जंतुओं व मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है तथा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वर्तमान समय में वायुमंडल की निचली परत में अनेक व्यवधान उत्पन्न होने से जलवायु एवं मौसम में अधिक परिवर्तन होता है, जिसको जलवायविक अतिरेक भी कहा जाता है। यह अतिरेक वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करता है। इसी से वर्षा में अनिश्चितता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त विश्व के अनेक भागों में इसके कारण शीतलहर की समस्या भी उत्पन्न हुई है। वन विनाश के कारण वर्षा के स्तर में कम या अधिक होने का कारण सूखा तथा बाढ़ दोनों ही समस्याएं बढ़ गई हैं। उपरोक्त सभी समस्याओं के कारण कृषि भी प्रभावित हुई है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरे पर्यावरण पर पड़ा है, जिसके फलस्वरूप निम्न वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं: ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत क्षीणता और अम्लीय वर्षा। ये 3 टॉपिक मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ और आज जो है वो चौथा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अम्लीय वर्षा के बाद एक और है आपका ये हरित करके है, देख लेती हूँ। हरित गृह प्रभाव और स्तंभक भ्रमण। तो आज हम पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप निष्कासित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और जलवाष्प से क्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल व कार्बनिक अम्ल बनाती हैं। वर्षा के साथ यह अम्ल भी पृथ्वी पर आते हैं। यही अम्लीय वर्षा कहलाती है। जीवाश्म ईंधन, वाहनों से उत्सर्जित पदार्थों तथा घरेलू ईंधन आदि वायुमंडल में ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करते हैं तथा अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। सामान्यतः वर्षा के जल की अम्लता के स्तर को पीएच मापक द्वारा मापा जाता है। शुद्ध वृष्टि जल का पीएच स्तर 5.6 होता है, जो कि मुंह की लार या दूध से थोड़ा अधिक अम्लीय होता है। उपरोक्त ऑक्साइड की अशुद्धि के कारण वृष्टि जल का पीएच मान बढ़ जाता है तथा वर्षा का जल स्वभाव से अम्लीय हो जाता है। उदाहरण के लिए फरवरी 1979 का कनाडा के टोरंटो नगर में 3.5 पीएच स्तर की अम्लीय वृष्टि हुई थी। सन 1981 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एंजलिस में 2.2 पीएच स्तर की अम्लीय वर्षा हुई थी। अब तक सर्वाधिक अम्लीय वृष्टि पश्चिम वर्जीनिया के हीलिंग शहर में हुई है, जिसका पीएच स्तर 1.4 था। यह बैटरी के एसिड की अपेक्षा थोड़ा ही कम था। वृष्टि जल में घुले अम्लों का 70% भाग सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के ऑक्सीकरण तथा अन्य यौगिकों से प्राप्त होता है। सन 1975 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 28.5% मिलियन टन H2SO4 निकला। इसमें 65%
H2SO4 विद्युत सामग्री से 25% औद्योगिक स्रोतों से तथा 10% लौह धातुओं को पिघलाने वाले संयंत्रों से प्राप्त किया था। इसमें 45% परिवहन साधनों, 28% विद्युत सामग्रियों तथा 27% अन्य स्रोतों से निकाला गया। अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, ये देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो प्रकृति से लेकर जीव जंतुओं तक सभी पर पड़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वृक्षों पर प्रभाव। अम्लीय वर्षा से पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती हैं तथा ऊपरी सिरे नष्ट होने के साथ ही इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि फल पेड़ों से जल्दी गिर जाता है। मिट्टी पर इसका प्रभाव क्या होगा? मिट्टी पर प्रभाव, अम्लीय वर्षा का अधिकतम प्रभाव मिट्टी पर पड़ता है। मिट्टी में विद्यमान अगले नशील एल्यूमिनियम घुलनशील बन जाते हैं तथा मैग्नीशियम को नष्ट कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वृक्षों की शक्ति कम हो जाती है। उदाहरण के लिए स्वीडन में मृदा में कैडमियम की मात्रा की अधिकता से पशुओं व मानव पर बुरा असर हुआ है। विभिन्न जल स्रोतों पर प्रभाव। अम्लीय वर्षा के कारण आने वाले जल को मिट्टी के माध्यम से भी जल स्रोतों तक पहुंचाया जाता है। फलतः जल स्रोतों की अम्लीयता बढ़ जाती है। घुले हुए एल्यूमीनियम के साथ अम्लीय वर्षा के मिलन से जल में विषैलापन आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय जीवों की अकाल मृत्यु हो जाती है तथा इसके परितंत्र में प्रवेश करने से अन्य जीवों पर भी बुरा असर पड़ता है। जैसे कनाडा की 2000 से 4000 झीलों में इसके कारण जल जीवन नष्ट हो गया है। अम्लीय वर्षा का मानव पर प्रभाव। पानी पहुंचाने वाले पाइपों की धातुओं से अम्ल की क्रिया के फलस्वरूप पानी विषैला हो जाता है तथा बच्चों एवं बड़े लोगों में डायरिया फैलता है। इसके अतिरिक्त सांस व हृदय की बीमारी को भी न्योता मिल जाता है। अम्लीय वर्षा का इमारतों पर प्रभाव। अम्लीय वर्षा के अम्लों से भवन एवं ऐतिहासिक इमारतों पर दुष्प्रभाव होने लगता है, जैसे इंग्लैंड का सेंट पॉल गिरजाघर तथा संसद भवन का संरक्षण। वायुमंडल पर प्रभाव। अम्लीय गैसों को ले जाने वाली वायु हजारों किलोमीटर उड़कर चली जाती है तथा आर्द्रता मिलने पर संक्रिया करके वहाँ पर भी अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। अम्लीय वर्षा के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण तथा जिले प्रभावित हुए हैं। अतः अम्लीय वर्षा को झील कातिल भी कहा जाता है। अच्छा, झीलें प्रभावित हुई हैं। कनाडा के ओंटारियो प्रांत की लगभग 2,50,000 झीलों में से 50,000 झीलें अम्लीय वर्षा से प्रभावित हुई हैं। स्वीडन की 90,000 झीलों में से 10,000 झीलों में कोई मछली जिंदा नहीं है तथा 4,000 अन्य झीलें भी खतरे में मंडरा रही हैं। अम्लीय वर्षा को रोकने के उपाय। अम्लीय वर्षा किसी देश विशेष की ही नहीं वरन पूरे विश्व की समस्या है। आने वाले समय में इसके विनाशकारी दुष्परिणाम को स्थिति पर परिलक्षित होगी। अतः इस समस्या के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना तथा पर्यावरण जागरूकता लाने की विशेष आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने हेतु निम्नलिखित उपाय सुझाए जा रहे हैं। H2O तथा NO2 का कम उत्सर्जन करने वाले ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग में लाया जाए। उद्योगों में स्क्रबर के उपयोग को अनिवार्य बनाया जाए। परिवहन के साध्यों को सीमित किया जाए। कारों में कैटालिटिक कन्वर्टर प्रयोग किया जाए। अम्ल कम करने हेतु पानी व मिट्टी में चूने का उपयोग किया जाए। अम्लीयता को कम करने हेतु
पानी व मिट्टी में चूने का उपयोग किया जाए। अम्लीय वर्षा तथा अन्य वातावरणीय प्रदूषण को कई देशों में परिवहन के साधनों पर सम विषम स्कीम को लागू कर बड़ी सराहनीय उपाय खोजा गया है। तो ये था आज का टॉपिक अम्लीय वर्षा। उम्मीद है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको वो टॉपिक मिलेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार।